Good morning, all of you. Myself Sarita Bansal from Harvard Convent Senior Secondary School. आज मैं 9वीं कक्षा के बच्चों को रहीम जी के दोहे पढ़ाने जा रही हूँ। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर से ना मिले, मिले गांठ पर जाए। इसमें रहीम जी कहते हैं कि प्रेम धागे के समान अखंड और कोमल होता है, इसे कभी भी जानबूझकर तोड़ना नहीं चाहिए। यदि एक बार ये धागा टूट गया तो फिर जुड़ नहीं पाता, यदि जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। कहने का भाव ये है कि यदि प्रेम एक बार टूट जाए तो भी मन में ग्रंथि रह जाती है। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुन अटिले हैं लोग सब, बांट न लें कोई। रहीम जी लोगों को उपदेश देते हुए कहते कि लोगों, तुम अपने मन की वेदना, अपने मन का जो दुख है, अपने मन में ही छिपा कर रखो, उसे किसी के सामने प्रकट मत करो। यह संसार बहुत निर्दयी है, लोग तुम्हारे कष्ट को सुनकर प्रसन्न ही होंगे, कोई भी मनुष्य तुम्हारे दुख को कम नहीं करने का प्रयत्न करेगा। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूली सिंचिबो, फूले फले अगाए। रहीम जी कहते हैं कि एक परमात्मा को पा लेने से अन्य सब संसारिक उपलब्धियां स्वयं प्राप्त हो जाती हैं, परंतु यदि परमात्मा की भक्ति ना की और अन्य संसारिक वस्तुओं को पा लिया तो वे सब उपलब्धियां परमात्मा को अभाव में कुछ काम नहीं आती या नष्ट हो जाती हैं। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम जड़ को सींचो, उसी से तुम फल फूल पाकर तृप्त हो सकोगे। आशय यह है कि जो व्यक्ति इस सृष्टि के मूल परमात्मा को ध्याता है वह सब प्रकार के संसारिक फलों को पाकर तृप्त हो जाता है। रही चित्रकूट में रम रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। रहीम जी कहते हैं कि यह चित्रकूट अत्यंत मनोरम और धार्मिक प्रदेश है, जिस पर भी विपत्ति आती है वही शांति पाने के लिए इस देश में खिंचा चलाता है। देखिए, अयोध्या के राजा राम पर विपत्ति पड़ी, उन्हें राजपाट छोड़कर वनों में जाना पड़ा तो वे चित्रकूट चले गए। अब वे पूरी तरह इस प्रदेश में रम गए हैं, उनका मन यहाँ रम गया है। दीरक दोहा अर्थ के आखर थोड़े आहीं, जो रहीम नटकुंडली सिमटी कूद चढ़ी जाएं। रहीम जी कहते कि दोहा छंद ऐसा है जिसमें अक्षर तो थोड़े होते हैं किंतु उनमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा रहता है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़ कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में से कुशलतापूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकार दोहे के सीमित से शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बात कह जाता है। धन रहीम जल पंक को, लघु जिए पियत अगाए, उद्दी बड़ाई कौन है, जगत प्यासो जाए। रहीम जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि में कीचड़ का जल भी धन्य है, क्योंकि उसमें कितने ही लघु जीव अपनी प्यास बुझाते हैं। समुद्र की महानता किस काम की जिसका जल पीने योग्य नहीं। संसार के लोग उसके किनारे आकर भी प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। आशय यह है कि महान वही है जो किसी के काम आए। नाद रिझी तन देत, मृग धन नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे कुछ ना देत। रहीम जी कहते कि संगीत की मोहनी तान पर झूमते हुए हिरन अपने प्राण तक निछावर कर देता है, इसी प्रकार किसी की कला पर मुग्ध होकर मनुष्य उस पर प्रेम से धन अर्पित कर देता है। परंतु वे मनुष्य तो पशु से भी अधिक जड़ हैं, जो किसी पर रीझ कर भी उसे कुछ नहीं देते। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। रहीम जी कहते कि एक बार जो बात बिगड़ गई वह लाख प्रयत्न करने पर भी संवरती नहीं है। उदाहरण जैसे कि एक बार जैसे दूध फट गया तो उसको कितना भी मथ लिया जाए तो उसमें से मक्खन नहीं निकलता। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे ही कहा करी तलवार। रहीम जी कहते कि हमें बड़े लोगों को सामने देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। छोटों का भी अपना महत्व होता है। उदाहरण के रूप में जहाँ सुई का प्रयोग होता है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती, अतः छोटों को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए।
रहीमन निज संपत्ति बिना को न बिपति सहाय। बिन पानी जो जलज की नहीं रवि सके बचाए। रहीम जी कहते कि संकट की स्थिति में मनुष्य की निजी धन दौलत ही उसकी सहायता करती है। जिस प्रकार पानी का अभाव होने पर सूर्य कमल ही कितनी ही रक्षा करने की कोशिश करे किंतु उसे बचाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों न मिले किंतु उसकी वास्तविक रक्षक तो निजी संपत्ति ही होती हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मान चुन। रहीम जी कहते कि पानी का बहुत महत्व है, इसे बनाए रखो। यदि पानी समाप्त हो गया तो ना तो मोती का कोई महत्व रह जाता है, ना मनुष्य का और ना आटे का। पानी अर्थात चमक के बिना मोती बेकार है। पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जल के बिना रोटी नहीं बन सकती, इसलिए आटा बेकार है। इसलिए पानी को बनाए रखो। Thanks. Have a nice day.